जिसकी प्रॉपर्टी अगर डीसी रेट्स के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा है तो उसने उसका टैक्स देना है। कई लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी नहीं है, बेशक वो 5 मरला चाहे वो 10 मरला है, वो इस रेट से निकल जाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करा रहे, उनको ऑलरेडी नोटिस गए हुए हैं, फाइनल नोटिस गया हुआ है, उनको अल्टीमेटली उन्होंने उसको प्रॉपर्टीज को सील करना है। खबर शामिल कर लेते हैं पंजाब से, जहां पर 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ जायदाद कुर्की समेत सख्त इकदाम का फैसला कर लिया गया है। लाहौर के 30,000 और पंजाब के 1 लाख बड़े डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, जिन्हें 16 जून से हतमी नोटिस भिजवाए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि इन अफराद की जानिब से मुतअद्दिद बार नोटिस के बावजूद भी टैक्स अदा नहीं किया गया, जिसके बाद DG एक्साइज ने सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं। 1 जुलाई तक महकमे के तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं ताकि रवां माली साल के अख्ताम तक हदफ मुकम्मल किया जा सके। इन इक़दामात के कानूनी पहलू क्या हैं, इन पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमें आशिक अली राना साहब ने, जो कि माहिर कानून हैं और टैक्स लॉयर भी हैं। राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में 4 लाख से ज़ायद जो है प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ जो कार्रवाई करने का फैसला किया गया है, इब्तदाई तौर पर क्या किया जाएगा? जायदाद कुर्क की जाएगी और आप इस फैसले को किस तनासुर में देखते हैं? लीगली कितना प्रोटेक्टेड ये फैसला? देखिए जी, सबसे पहले जो टैक्स तो इमाम को देना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो। तो ये मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा खुश आइंद एक इक़दाम है। इससे उन्होंने ये एक चेंजिंग जो लेकर आए हैं वो ये है, इन्होंने डीसी रेट्स पे कर दिए टैक्सेस को, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी जी अगर डीसी रेट्स के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा है, 5 मिलियन से अबव है, तो उसने उसका टैक्स देना है। इससे ऐसे लोग जिनकी चाहे वो फिर वो 3 मरला है या चाहे वो 5, रेदर देन अब मरला से हट गए हैं। पहले होता था कि 5 मरले की जो प्रॉपर्टी होती थी, चाहे वो बड़े एक पोश एरियाज में थी, लेकिन 5 मरले की थी, उस पर टैक्स नहीं था, इस्तिस्ना था। अब उन्होंने डीसी रेट्स स्लैब्स रेट दे दी है। ओके, जो उस स्लैब्स में आएगा अबव देन 5 मिलियन उसने टैक्स देना है। इससे कई लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी नहीं है, बेशक वो 5 मरला चाहे वो 10 मरला है, वो इस रेट से निकल जाएंगे, उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, उनको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। इसमें उन्होंने ये किया कि 30 जून तक ऑप्शन है, अगर आपने डीसी रेट पे टैक्स देना है तो आप डीसी रेट पे दे सकते हैं, अदरवाइज 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड आपने देने ही डीसी रेट से टैक्सेस हैं। इससे क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्शन भी होगी और एक जो डिस्क्रिमिनेशन थी वैल्यूज के वाले से, उसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा राना साहब, ये भी बताइए, लाहौर के 30,000 और पंजाब भर के 1 लाख डिफॉल्टर्स जो हैं, वो निशानदेही उनकी की गई है, इनके खिलाफ ये जो निशानदेही की गई है, इनके खिलाफ कुछ अलग किस्म से कानूनी कार्रवाई होगी या ये क्या है प्रोसेस, क्या होगा? जी देखिए जी, ये है कि जो ऐसे हैबिचुअल लोग हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करा रहे, अच्छा, उनको ऑलरेडी नोटिस गए हुए हैं, ठीक है, फाइनल नोटिस गया हुआ है, तो उनको अल्टीमेटली उन्होंने उसको प्रॉपर्टीज को सील करना है, सील की तरफ जाएंगे। जब उनकी प्रॉपर्टी सील हो जाएगी, जब वो उसमें प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं कर सकें, चाहे वो कमर्शियल है उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और अगर वो रेजिडेंशियल है उनका घर आना जाना और सील हो जाएगा। अच्छा। तो वो मजबूरन अपने जो है वो जाके पैसे जमा करवाएगा और अपनी प्रॉपर्टी को डीसील करेगा। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का मकसद ये है ताकि लोगों को, ये बाकी लोगों को जो मौजूद लोग हैं उनको ये इन्फॉर्म किया जाए कि भाई अपनी जो प्रॉपर्टी टैक्स की लायबिलिटी है वो बर वक्त जमा करें। नोटिस आ रहे हैं, इसको आप लाइट मत लें, इस पर आप एक्शन करें। जी, इनको सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई कानूनी पेचीदगियां, मोशगाफियां आ सकती हैं? किस कदर ये मौसर फैसले होंगे जायदाद कुर्क करने के, गिरफ्तारियों के? देखिए, अब तो पहले तो होता था कि वो जो रेंटल वैल्यूज के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता था जी। अब चूंकि डीसी रेट आ जाएगा, इसमें वो जो पहले मामला था ना कि जो प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर्स जो थे अपनी मर्जी से रेंटल वैल्यू असेस्ट कर देते थे जी, यानी किसी की अंडर वैल्यू कर दी, किसी की ओवर वैल्यू कर दी। अब चूंकि रेट्स है एज पर डीसी रेट्स, सही, उसमें हर बंदे को पता होगा कि मेरे एरिया का डीसी रेट ये है। इसमें मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो इन्फ्लुएंस होता था आम टैक्स पेयर्स पे, वो कम हो जाएगा। ठीक है, इससे लोगों को, अब जो लोगों की लायबिलिटी बनती है वो जमा करानी पड़ेगी, होने के इम्कानात कम हो जाएंगे। और इसमें ये है कि हमारे जितने, और उन्होंने ये कहा है कि जो फर्स्ट फाइलर है, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो फर्स्ट फाइलर है, उसको 75% रिबेट भी दिया उन्होंने। अच्छा, जी, उसको उन्होंने 25% जमा कराना है अपनी लायबिलिटी का। जबरदस्त। अच्छा, एक सिचुएशन, अगर किसी ने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अदालत में अपील दी हुई है, क्या फिर भी उस सूरत हाल में भी उसकी प्रॉपर्टी, घर या कमर्शियल एरिया जब्त हो जाएगा? ठीक है जी, प्रॉपर्टी टैक्स वालों ने अपना एक पोर्टल रखा हुआ है जिसके तहत आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उनके अपना एक अपीलेंट फोरम है, पहले आपने उसमें जाना है,
ठीक है। उसमें आपकी जो ग्रीवियंस होगा उसको रिडेसल किया जाएगा। जो प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर्स होगा वो उसको आपकी ग्रीवियंस को सुनेगा। अगर आपकी बियॉन्ड दी जो टैक्स स्लैब्स है, रेट चार्ज असेसमेंट की है, तो उसकी वो जो ग्रीवियंस आपको वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप उस प्लेटफॉर्म से जाएं और अपना अच्छा, इस थ्रू से redress करें। process होगा। जी, इस पे redress कर बिल्कुल सकते हैं ठीक है। पहले आप वहाँ पे राब्ता कर लें, अपने जी, जी। ट्राइब्यूनल जो बना हुआ जी, है जी, वहाँ पे जी, जाएं, और उसके बाद आप अदालत करो फिर कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में सबसे जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी जो आप पे अब हैसियत एक शहरी महज़ब शहरी आयद होती है वो यही है कि आप टैक्स दें, इदारों के साथ जो है वो कोऑपरेट करें। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। थैंक यू सो मच।